हेलो गाइस, माय नेम इज़ गरिमा शर्मा। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं, लव रीडिंग। मेरे को स्टार्टिंग से थोड़ा सा ना मैसेज आ रहा था, बट मैंने सोचा कि कार्ड निकलेगा तभी बताऊंगी। ओके, समवन इज मिसिंग यू वेरी हार्ड। मतलब कोई आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपको मिस तो कर रहा है। इस पर्सन की क्राइंग एनर्जी है, बट इस पर्सन की एक बात मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन ने एक होप, एक उम्मीद छोड़ दी है। मतलब इनके को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इस रिश्ते का कुछ हो सकता है, या आपके साथ दोबारा उनकी पहले जैसी बॉन्डिंग बन सकती है, या आप दोबारा उनके ऊपर यकीन करेंगे। ये इंसान बहुत होपलेस है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी के लेवल पीक पे है ये पर्सन ऐसा हो सकता है, अगर आपको पता हो तो इस पर्सन की पर्सनैलिटी, ये पर्सन दिखाता ऐसे है कि बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा काम है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये पर्सन शांत दिखने का या ऐसा दिखाने का बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अनबॉदर्ड है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन। यहाँ तक कि ये पर्सन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, थोड़े से डरपोक भी बोल सकते हैं आप इन्हें, बट ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि इन्हें किसी से डर नहीं लगता। ये पर्सन किसी ना किसी वे में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो ये पर्सन आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, या तो ये गॉड से विशेस मांग रहा है, लेकिन ये कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे ये आपको अपनी लाइफ में वापस ला सके। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा शो कर रहा हो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या फिर आप इस पर्सन से अब धीरे धीरे डिटैच होते जा रहे हैं, या आप मूव ऑन करते जा रहे हैं। ये बात उनको पता है। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो किसी फीमेल की वजह से खराब हुआ हो। ये इनकी बड़ी सिस्टर या फिर मदर फिगर हो सकती हैं, या फिर आपकी भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है उस बारे में आपको ना पता हो, और कोई इनकी सिस्टर या मदर इनको इस रिश्ते से दूर जाने के लिए फोर्स कर रही हो। ओके, ये पर्सन ठीक है। अगर कोई पर्सन इनके कान खा रहा है, या इनके कान भरने की कोशिश कर रहा है, या इनको बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी उस पर्सन की बात नहीं सुन रहा है। अभी रिसेंटली की मैं बात बता रही हूँ, ये पर्सन बिल्कुल भी उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर इनको कोई ऑफर भी कर रहा है तो ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इन्हें बहुत परेशान कर रहा है इस रिश्ते के बारे में, नेगेटिव बातें बोलकर या आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलकर। बट ये पर्सन बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है उस पर्सन की बात, क्योंकि वो आपको जानते हैं। लेकिन इस इंसान को बहुत टेंशन और बहुत ज़्यादा ना सिर दर्द हो रहा है इस इंसान के पीछे पड़ने से। मतलब कोई इनके ना बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में आपको लेके, ओके, मे बी हो सकता है पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, या फिर ये हो सकता है कि जब आप इस रिश्ते से निकले थे, या जब आपका ब्रेकअप हो रहा था, या जब आप इस पर्सन की लाइफ से जा रहे थे, तो इस पर्सन ने आपको रोकने की कोशिश नहीं करी थी। यानी जब आप इस रिश्ते को छोड़ के जा रहे थे तो इस पर्सन ने भी कोई कोशिश नहीं करी आपको रोकने की, आपको जाने दिया, कोई एफर्ट नहीं लिया। उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है कि इन्होंने एफर्ट्स क्यों नहीं लिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है ना कि इस पर्सन ने आपको नहीं रोका था जाने के लिए, मतलब जाते समय नहीं रोका था, तो ये पर्सन पक्का रिग्रेट में और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इस पर्सन में इतनी करेज नहीं है कि आपको आगे से आके मैसेज करे, आपसे बात करे, क्योंकि इस पर्सन होप खो चुका है, क्योंकि जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा है उस चीज़ को याद करके उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। ओके, ये पर्सन ये जानता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसको बचाने के लिए
बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे उनको बहुत ज़्यादा फाइट्स लेनी पड़ेंगी। हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर्स ना माने या आपके ना माने, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फाइट्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये पर्सन ये जानता है कि जब आप इन्हें छोड़कर गए या जब आप इस रिश्ते से निकल रहे थे और इन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं करी, तो ये बात आपको भी पता थी और उनको भी पता थी कि आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल होंगी। उनके लिए तो होंगी, बट आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी, ये मुश्किल हैं। लेकिन ये एक चीज़ जानते हैं आपकी, चाहे आपके लिए कितना भी मुश्किल हो इस पर्सन से दूर रहना, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करोगे। चाहे आप इसके बगैर कितने भी बुरे दिन काटो, लेकिन आप वापस नहीं जाओगे। ये पर्सन ये बात समझ चुका है, चाहे आप इनके बिना खुश हो या दुखी हो, लेकिन आप इनके पास वापस तो नहीं जाएंगे और ना ही इनकी वापस आना एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आपको मूव ऑन करने में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो या कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। ये पर्सन ये बात समझ चुका है। ये पर्सन जानता है कि या आप इन्हें चाहे कितना भी पसंद क्यों ना करते हो, बट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर किसी भी पर्सन को नहीं चूज करते। आपके लिए जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट फील कराया हो, तो वो सेम हर्ट वो फील कर रहे हैं। इस कनेक्शन में जस्टिस हुआ है। यस, जब आपने इस पर्सन से मूव ऑन करा या जब आपने इस पर्सन से पूरी तरह कट ऑफ कर दिया या मुंह मोड़ लिया, उसके बाद इस पर्सन को इस रिश्ते की और आपकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। उनको डर लगता है कि रिश्ता टूट ना जाए, और मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर है इस रिश्ते की। अब ओके, ये पर्सन दूर खड़ा होकर आपको देख रहा है। यस, ये पर्सन दूर खड़ा होकर आपको देख रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि एक्शन लेने के लिए दम चाहिए, वो इनके पास नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये पर्सन का मन कहीं नहीं लग रहा है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट ये पर्सन उन ऑप्शंस में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन जानता है कि अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनोगे, और आपके रूल्स हैं वो आप कभी नहीं तोड़ोगे। यस, वो जानते हैं कि आपकी दो पर्सनैलिटीज हैं। आप अपने टाइम आने पे स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो और टाइम आने पे आप बहुत ज़्यादा काइंड भी हो सकते हो। तो वो जानते हैं कि आपके पास ये दोनों ही रूप हैं और आप इन दोनों पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से होल्ड करते हो। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रीडिंग।